ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की तारीख 1 दिसंबर। प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज़ में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूँ। अच्छा, कल लोगों को कुछ एक दो लोगों को शिकायत क्या थी कि सर आप कब विद हैंडल जो पैटर्न है वो मार्केट कैसे बना रहा है। मेरे भाई, अगर आप वीडियो को थोड़े से आराम से देखोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, तो प्राइस एक्शन में जो बन रहा है वही मैंने आपको दिखाया है कि प्राइस एक्शन जो है ना वहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, कौन से लेवल पे? देखो, जब कप विद हैंडल बनता है ना तो कप का फॉर्मेशन हो जाता है, और कप का फॉर्मेशन कई बार देखो इस तरीके से भी होता है, ये कप विद हैंडल बना, और आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये कप ही दिखेगा आपको। ठीक है, कुछ लोगों को शिकायत थी कि कप विद हैंडल बना हुआ था, आपने फिर दोबारा कप बनाया। मेरे भाई, जो चीज़ बन रही है, और कई बार कप विद हैंडल इस तरीके से एक कप बना, फिर एक और हैंडल, फिर इस तरीके से वो फॉर्मेशन होता है। इसको वीसीपी पैटर्न भी बोलते हैं, जहां पे वॉलिटिलिटी जो है वो आपको धीरे धीरे कम होती जाती है। उसके बाद मार्केट आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देता है, और ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न होता है वीसीपी पैटर्न। आप जाके खुद से भी सर्च करना, इंस्टेड ऑफ कि भाई छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के रखना। उससे अच्छा आप अगर फोकस करोगे लर्निंग पर। देखो, मैं ये नहीं कहता कभी भी कि यार मैं गलत नहीं हो सकता या मेरे से गलती नहीं हो सकती, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन भाई, जो चीज़ दिख रही है कि हाँ भाई यहाँ पर वीसीपी पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न बना है, उसमें कहाँ दिक्कत हो सकती है किसी को। लेकिन ठीक है, आपकी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे हमेशा आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना होता है, और मैंने वही चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी। कप विद हैंडल का मतलब ये नहीं होता कि कप, ये कप बना उसके बाद हैंडल सिर्फ ये बना। कई बार उसके आगे इस तरीके से पैटर्न फॉर्मेशन होते हैं, जिसको हम लोग वीसीपी पैटर्न बोलते हैं। आप जाके गूगल पे सर्च करो वी पी पैटर्न क्या होता है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे नीचे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसी पैटर्न के ऊपर, उसको मास्टर कर लेंगे। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर आज मार्केट कैसा दिख रहा है? डाउ जोन्स देखें भाई, बहुत सही दिख रहा है, 0.61 की तेजी दिख रही है। एक अच्छा मार्केट जो है यूएस के अंदर देखने को मिला। 5 दिन के अंदर देखें तो एक 4% की तेजी जो है यूएस के अंदर होती हुई दिखी। इनको छुट्टी भी थी फ्राइडे को, तो एक अच्छा जो है मोमेंटम जो है आपको यूएस मार्केट में हम देखने को मिल रहा है। नेस्डेक की हाल देखें, नेस्डेक भी आपको 0.65% से बड़ा हुआ है। 5 दिन के अंदर देखें तो यहाँ पे भी आपको लगभग 5% की तेजी जो है यूएस मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। उसके बाद बात करें यूएसडी आईएनआर की, तो यूएसडी आईएनआर आपका 89.35 हल्के सी ऊपर है। जो मेन चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट की तेजी के साथ ऊपर है। अगर आपने मेरा फ्राइडे वाला सेशन देखा था तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप यहाँ पे ये वाला सिस्टम जो देख रहे हो, ठीक है, ये चीज मैंने आपके साथ डिस्कस भी की थी। अगर आपने इस लेवल को देखा है तो मार्केट क्या कर सकता है, इसको सीधा ब्रेक करके ऊपर ऊपर हो सकता है। ये मैंने आपके साथ फ्राइडे वाले सेशन में डिस्कस किया था। जो लोग वीडियो देखते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं देखते, जो इग्नोर करते हैं, उनकी मर्जी है भाई। मैं आपको सिंपल एक ही चीज समझाने की कोशिश करता हूं, प्राइस एक्शन बहुत ही पावरफुल है, उसे मास्टर करो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ ही सीखो, मेरे से ही सीखो, नहीं, आप खुद से सीखो और लोगों से सीखो। लेकिन प्राइस एक्शन बहुत पावरफुल चीज है। जो लोग नहीं सीखते उन्हें इतना सा बोलूंगा कि आप कुछ मत करो, प्राइस एक्शन को देखने के लिए ही आप सिर्फ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो 15 दिन के लिए। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसकी पावर आपको समझ में आ जाएगी कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। और वही देखो वहां पे क्या हुआ, मार्केट आपको सीधा इस लेवल के आसपास गैप अप ओपन होता हुआ नजर आ रहा है कि मार्केट क्या हो सकता है, 26,280 300 के बीच में ओपन हो सकता है। जो अभी यहां पे हमें जो संकेत मिल रहे हैं इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर मार्केट यहां पे गैप अप ओपन होता है तो मुझे क्या करना है? देखो सर, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी। दूसरी चीज क्या है कि ये जैसे ही एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको मैं हटा रहा हूं, आप जैसे ही देखोगे तो उसके बाद ना तुरंत आपको ये एक फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रहे हो ये? ठीक है, यहाँ पे आपको मार्केट क्या है, सीधा गैप ओपन हो रहा है। ठीक है, इस लेवल के पास में ना हमें यहाँ पे कहीं रिजेक्शन मिलता है, मान के चलो। ठीक है, ये एक रिजेक्शन जोन है। देखो, अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है, मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट आएगा इस लेवल पे। कौन सा लेवल है सर? ये आपका 26,250 का लेवल है, 26,250 का। अगर सर 250 आपका सपोर्ट बन गया, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट बना था, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट बना था, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट बना था। ठीक है, अगर मार्केट देखो अभी ऐसे ही तो बना हुआ, ये ऊपर गया, अब मार्केट गैप ओपन होगा, ये सिर्फ ऐसे हो जाएगा। अगर तीसरी चीज भी यहाँ पे सपोर्ट लेके उसने ऐसे बना दिया तो ये वीसीपी पैटर्न ही हो गया। अब वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट क्या होगा? अगर मार्केट ने 26,300 का ब्रेकआउट दे दिया, अब यहाँ पे मार्केट को रीटेस्ट की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी एक अच्छा कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है। अब यहां पे मैं इससे रीटेस्ट की जरूरत नहीं मांगता कि यहां पे रीटेस्टिंग दे, इसने ब्रेकआउट दे दिया, यही इनफ होगा। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट कहां तक का मूव दे सकता है? अपने आराम से मार्केट जो है आपको एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है 26,400 तक, 26,400 तक का। ये देखो यहां पे ओपन हो रहे हैं। ठीक है, ओपन होने के बाद अगर मार्केट क्या है, इधर नेगेटिव पैटर्न कुछ बनाता है, यहां से नीचे आ सकते हैं, इधर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनाता है, यहां से हम घूम सकते हैं। ठीक है, ये कंसोलिडेशन पूरा
हो जाएगा, इसको ब्रेकआउट देता है देन ओनली हम ऊपर की साइड सोचेंगे और मार्केट 26,400 तक का एक मूव जो है यहाँ पे। तो भी कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि सर इसने यहां से ये जो है हम यहाँ पे गैप अप हो रहे हैं, अगर ये सीधा ब्रेकआउट दे देता ऊपर का क्या तब क्या करें। देखो अगर ये सीधा ब्रेकआउट देगा ना तो मैं इसने कंसोलिडेशन पूरा नहीं किया, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करके इधर एक बार रीटेस्टिंग डन कर दे। ये हमारा गोल्डन एरिया है क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, दूसरा हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी यहाँ पे बहुत अच्छे से जा रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी जगह होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे 26,400 तक का एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सीधा ब्रेकआउट देगा वी विल वेट फॉर द रीटेस्टिंग, अगर वो थोड़ा सा टाइम पास करके, ठीक है, ये तो हो ही रहा है, इसके बाद अगर वो इसके अंदर से जाता है तो फिर हम कोई रिटेस्टिंग की वेट नहीं करेंगे, सीधा मार्केट जा सकता है 26,400 तक, ये चीज हो गया। अब जो लास्ट सिनेरियो जो पॉसिबल है वो ये है कि मार्केट यहां से ऊपर हो रहा है और इसका ब्रेकडाउन कर दे। देखो अगर मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो देखो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है नीचे, दिस इज द बेस्ट सपोर्ट 26,200 आपको बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर ये भी ब्रेकडाउन होता है तो आपको ध्यान रखना है मार्केट ज्यादा से ज्यादा इस लेवल पर सपोर्ट लेने आ सकता है 26,150 पे। ये मेरा जो है क्लियर आपको दिखता है कि मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है तो आपको 26,130 जो है 26,135 वाले जो सपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद भले वो इस तरीके से इसका ऐसे करके आ जाए यहाँ पे, ठीक है, या फिर वो डायरेक्ट गिर जाए 26,130, ठीक है, ये आपके लिए 135 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा आज के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी आपको कोई भी डाउट है आप पूछ लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सर ये समझ में आ गया। उसके बाद यूएसडी आईएनआर मैंने कवर कर लिया था। कच्चा तेल आपको 63 पे दिख रहा है, 63 पे मतलब कि 65 से नीचे है और 60 के ऊपर है, ये जो है ना ये वाला लेवल जो है ये अपना ठीक ठाक वाला जोन है, मतलब कि इसमें हमें कहीं भी मार्केट से शिकायत नहीं होगी, स्पेशली फॉर कच्चा तेल, ठीक है। तो ये हमें सही दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद बात करें गोल्ड में, गोल्ड आपका देखो हल्का सा ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे है, 0.22% की तेजी यहाँ पर भी दिख रही है, एक अच्छा दिन जो है हमें गोल्ड में भी दिख रहा है। सिल्वर ने भैया ऑल टाइम हाई दोबारा लगा दिया, ये देखो आप, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं चार्ट देखूँ तो भाई देखो ऑल टाइम हाई इन्होंने फिर दोबारा लगा दिया है, ये वाला जो जोन था इसका भी ब्रेकआउट देके ये ऊपर आ चुका है। तो देखते हैं सिल्वर भी आपको एक अच्छा मूव जो है दिखा सकता है, सिल्वर के अंदर एक अच्छी तेजी यहां पे बनती हुई आपको नजर आ रही है। पी रेशियो अगर मैं देख रहा हूं तो पी रेशियो आपको क्या दिखा रहा है, पी रेशियो आपका 22.81 पे है। 22.81 मतलब कि भाई ये 23 से भी 23 से नीचे है, 22 से ऊपर है, ठीक है। 22 से 25 का जो जोन है ये हमारे लिए एक अच्छा जोन होता है, एक बढ़िया जोन होता है। 25 से ऊपर जाएगा तो हमारे लिए नेगेटिव, 22 से नीचे आएगा तो हमारे लिए थोड़ा सा एक बहुत ही अल्ट्रा पॉजिटिव वाला जोन हो जाता है। ये मैं इसको पॉजिटिव में रखता हूं या वेट एंड वॉच में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, 22 से नीचे अल्ट्रा पॉजिटिव मैं इसको लिख देता हूं। पी रेशियो जो है भाई 1.12 का है, जो कि पूरी तरह से बैलेंस दिख रहा है, कहीं भी इस तरीके से नहीं है कि हाँ पी रेशियो की वजह से कुछ आपको सॉरी पुटको रेशियो की वजह से आपको कहीं भी किसी भी तरीके का एक मूव जो है यहाँ पे मुझे नहीं एक्सपेक्ट है। पुटको रेशियो जो है आपका कंप्लीटली बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सर और डेटा क्या है। अगर मैं और डेटा देखने आया हूँ यहाँ पे तो मुझे समझ में आ रहा है कि सर प्रो ने थोड़ी सी खरीदारी वापसी स्टार्ट की है, 1.142% की खरीदारी की थी। देखो ये जो लेवल है 37 का परफेक्ट लेवल है, यहां से जो है मोस्टली प्रो जो है घूमता हुआ नजर आता है मोस्टली, ठीक है। अब घूमने का मैंने आपको रूल बताया था, लगातार 3 दिन बाइंग आए या फिर एक साथ 7% से ज्यादा बाइंग आ जाए, ठीक है। लगातार 3 दिन बाइंग आ जाए या लगातार एक दिन में ही 7% से ज्यादा बाइंग आ जाए तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई प्रो का मूड जो है बदल चुका है। तो ये देखो भाई इसकी मूड बदलने का पहला संकेत हमें मिला है अभी, क्योंकि एक साथ बड़ा बेच दिया था। देखो एक दिन 2 दिन में ही इतने बड़ा बेचा था, एक दिन 28%, एक दिन 5%। तो अब क्या है कि अब ऐसी जगह जहां से खरीद सकता है। 68 पे मैं आपको बार बार क्या बोल रहा था, भाई सतर्क रहो, यहाँ पे ये बेच सकता है, वही हुआ। अब क्या है, अब ये ऐसी जगह है जहां से घूम सकता है। लोग इसको नेगेटिव मान सकते हैं लेकिन मैं इसको पॉजिटिव लिखूंगा क्योंकि अब यहां से ये पॉजिटिव हो सकता है। बात करें एफआईएस की, एफआईएस के पास भी खरीदारी की बहुत जगह है, तो अब ये धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। और डीआईएस को मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं न्यूट्रल लिखूंगा, ठीक है, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में लिखूंगा। कुछ बड़ा करते हुए नजर नहीं आ रहे, अभी सोच रहे हैं तो इनको देखना पड़ेगा कि क्या सोच रहे हैं। तो वेट एंड वॉच पॉजिटिव और पॉजिटिव इस तरीके का आंकड़ा मुझे लगता है यहाँ पे रह सकता है। कैश मार्केट में अगर मैं देखूं तो कैश मार्केट में आपका 3,795 करोड़ की बिकवाली जो है कैश मार्केट में एफआईएस ने की थी। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 51 करोड़ की बिकवाली की थी और स्टॉक फ्यूचर में आपको 348 करोड़ की बिकवाली जो है होती हुई नजर आई थी। नेट आप देखो तो 4200 करोड़ की बिकवाली जो है एफआईएस ने की थी, जिसके सामने आपका 41,148 करोड़ की खरीदारी जो है हमारे डीआईएस करते हुए नजर आए। तो ये क्या करते हुए नजर आए, इनको मतलब दिख रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इनको ओवर पावर करते हुए नजर आ रहे हैं। विक्स आपका 1.4% जो है
घट के आया था। सेंसेक्स आपका बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ 13 पॉइंट की बिकवाली थी और निफ्टी में भी 12 पॉइंट की बिकवाली जो है उसको आपको फ्राइडे वाले सेशन में देखने को मिली थी। ठीक है, आई होप ये सेशन समझ में आ रहा हो आपको। अब आ जाते हैं थाली को बिल्कुल अच्छे से सजा लेते हैं कि भाई प्राइस एक्शन कैसे दिख रहा है। तो प्राइस एक्शन गैप अप ओपन होने के बाद आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच कराएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद मार्केट किस साइड बैठेगा, करवट किस साइड बैठेगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है, तो वहां पे आपको अपडेट मिल सकता है। विक्स आपका क्या है, विक्स आपका ठीक है यार, 12 के ऊपर 12 के नीचे है। ये मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक ठाक की है, लेकिन हल्का सा मैं इसको नेगेटिव लिखूंगा। गोल्ड एंड सिल्वर भाई तगड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं, एक अच्छे पोर्टफोलियो के अंदर एक जो है जंप यहां से देखने को मिल सकती है। एफआईएस भाई पॉजिटिव दिख रहे हैं, डीआईएस मेरे लिए न्यूट्रल है, इसको मैं वेट एंड वॉच में रख सकता हूं। ठीक है, वेट एंड वॉच में रखते हैं। और ये सर हमारे प्रो भाई साहब ये पॉजिटिव है। ठीक है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, पुट कॉल रेशियो आपका बैलेंस है, वेट एंड वॉच में है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। पी रेशियो भी आपको बैलेंस ही दिख रहा है, हालांकि चलो उसको पॉजिटिव लिख सकते हैं, 22 से ऊपर है तो पॉजिटिव रहेगा। यूएस मार्केट तगड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एशियन मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, यूएसडी आईएनआर नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ टिकट्स आपका, तो ये आपके सामने 8 पॉजिटिव टिकट निकल के आ रहे हैं, 3 आपको वेट एंड वॉच वाले टिकट निकल के आ रहे हैं और 2 आपके न्यूट्रल यानी कि नेगेटिव टिकट निकल के आ रहे हैं, 2 नेगेटिव, 3 वेट एंड वॉच और 8 आपके पॉजिटिव टिकट निकल के आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से मार्केट कैसे रह सकता है, थोड़ा पॉजिटिव टू वेट एंड वॉच वाली जोन में मार्केट चल सकती है। आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।